Divyaj Singh. I am again in front of you. Today I will solve few more questions of quadratic equation class 10th mathematics. Here the few questions are given. So I will solve these questions. Here is an equation given and given in bracket x is not equal to 3 or 3 minus 3 by 2. And when you solve this equation, then the value of find x is something. उसमें x की value 3 या minus 3 by 2 नहीं होनी चाहिए. देखिए बेटा, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, दोबारा नहीं लिख रहे हैं. ये पूरा सबका एलसीएम ले लें. तो x minus 3, 2x plus 3, अगर इनको हम ब्रैकेट की तरफ कर ले, आप देख रहे हैं दोनों में यही इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम हो जाएगा x minus 3 into 2x plus 3. हम क्या करते हैं कि प्रत्येक डिनोमिनेटर से हम एलसीएम नंबर को डिवाइड करते हैं और फिर जो आता है उससे उसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं. अगर हम x minus 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो x minus 3 से x minus 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2x यानी 2x into 2x plus 3. इससे इसको डिवाइड करेंगे बचेगा x minus 3 plus 1 into x minus 3. और ये चूंकि ये सब कट जाएगा तो ये 3x plus 9 ही रहेगा इक्वल टू 0. ये सब उधर ले चले जाएंगे. देखिए 2 2 जा 4x स्क्वायर, 2 2 जा 4x into x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6x प्लस x minus 3. जब भी ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है कोई साइन चेंज होगा व्हेन यू रिमूव द ब्रैकेट. प्लस 3x plus 9 is equal to 0 into x minus 3 into 2x plus 3. हम डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं एक को समझने के लिए. 0 किसी मल्टीप्लाई कुछ लोग क्या करेंगे डायरेक्ट इसी को लिख देंगे. बड़े महान आत्मा होते हैं, उनको समझ में नहीं आता. इतने दिन से पढ़ते चले आ रहे हैं जीरो के बारे में. क्या जीरो भी है, जीरो भी है. यहाँ मल्टीप्लाई में सबको जीरो कर देता है. ऐड सब्ट्रैक्ट कंप्यूटर आसान रहता है. ठीक है, ये देखिए 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7x प्लस 3x इकट्ठा 6 प्लस 1 7 प्लस 3 10x माइनस 3 प्लस 9 ध्यान दीजिएगा ये प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया डिवाइडेड बाय 2. सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे 2 2 जा 4 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अब इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे. 3 2 जा 6 3 प्लस 2 5. फैक्टराइजेशन को भी देख लीजिए क्या होगा. इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया 6 आया. 6 के ऐसे दो पार्ट किया कि ऐड करने में 5 आया, मल्टीप्लाई करने पे 6. 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे लिख लेंगे प्लस 3 प्लस 2 into x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ध्यान दीजिएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. देखिए इनको ऐड किया 5x आ गया. अब देखिए इसमें से हम x कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 2x प्लस 3 बचेगा और प्लस 1 कॉमन कर लेंगे 2x प्लस 3. फैक्टराइजेशन आप क्लास 8 से पढ़ते चले आ रहे हैं. ठीक है, अब देखा दोनों में बेटा कॉमन क्या है 2x प्लस 3. यहां बचेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. जब हम इसका फैक्टर निकालेंगे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस 1. गिवन दैट x इज नॉट इक्वल टू माइनस 3 बाई 2 देयरफॉर आंसर क्या हो गया x इज इक्वल टू माइनस. ये ध्यान रखिएगा अगर इतना आप नहीं लिखेंगे तो नंबर कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा. क्यों कट जाएगा? क्योंकि वो आपको देखेगा कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड्स आप पूरे क्वेश्चन के साथ पढ़ नहीं रहे हैं. यहाँ दिया हुआ है कि x की वैल्यू माइनस 3 बाई 2 नहीं होगी और यहाँ x की वैल्यू माइनस 3 बाई 2 आ रही है. इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा. आंसर अगर नहीं दिया रहता दोनों आंसर हो जाते. दिया है देखिए आंसर हो. इस तरीके से ये क्वेश्चन शायद मैंने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करा रखा है. कुछ बच्चों के आया था पर्सनली कि उन्होंने पूछा था कि सर ये क्वेश्चन एक बार और समझा दीजिए. तो ऐसे मैंने प्रीवियस जब वीडियो में बनाया था समझा चुका था. ठीक है, फिर समझ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है. शायद मुझे याद आ रहा है, नहीं समझा कोई बात नहीं, समझाया तो भी कोई बात नहीं है, दोबारा समझ लीजिए. प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द लाइफ. व्हेन यू स्टडी मैथ देन प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. दैट इज द क्वेश्चन इज 1 upon x minus 1 into x minus 2 plus 1 upon x minus 2 into x minus 3 is equal to 2 by 3. Here is given the value of x is never equal to 1 2 and 3 and x की वैल्यू 1 2 3 के अलावा कुछ भी हो सकती है. 1 नहीं होगी, 2 नहीं होगी, 3 नहीं होगी. ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व करें. तो इनका जो एलसीएम होगा x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 ये एलसीएम होगा. अब x minus 1 x minus 2 से
कट जाएगा, बचेगा x माइनस थ्री, यहाँ x माइनस थ्री बचेगा, x माइनस टू का थ्री बचेगा, यहाँ x माइनस वन बचेगा, क्योंकि प्लस से कोई साइन चेंज होगी नहीं, इक्वल टू 2/3। x प्लस x क्या हो गया 2x, माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर अपॉन x माइनस वन x माइनस टू। अगर देखो बेटा जब भी दिया जाए अगर तीनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में आ जाएगा, क्यूबिक में आ जाएगा, तो प्रॉब्लम आएगी। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखो हो सकता है कोई किसी से कैंसिल हो जाए, ऊपर से 2 कॉमन कर लीजिए तो x माइनस टू बचा। अब देखिए आराम से एक चीज तो निकल गया इसमें से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देखिए x माइनस टू और x माइनस टू कट गया कि नहीं कट गया। अब बचा क्या 2 अपॉन x इंटू एक्स माइनस थ्री और माइनस 1 इंटू एक्स माइनस थ्री, मल्टीप्लाई कर लेंगे डायरेक्ट, ठीक है ध्यान दीजिएगा। अब ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री, माइनस माइनस को क्या कर देगा प्लस, ठीक है। अब दे जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू 2 इंटू थ्री। तो बेटा क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, यहां बचा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स इक्वल टू जीरो आ गया। देखिए सारी चीजें जब आप कैलकुलेशन करते जाएंगे तो इजी है, कैलकुलेशन बहुत जरूरी है अच्छे से करना। अब इसमें से x कॉमन कर लीजिए तो x माइनस फोर बचा इक्वल टू जीरो। अब या तो बेटा x इक्वल टू जीरो होगा और x इक्वल टू माइनस फोर होगा, सॉरी x माइनस फोर इक्वल टू जीरो होगा, x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू फोर। इसके आंसर दो होंगे, जीरो और फोर। क्यों होंगे? क्योंकि ना 1 है ना 2 है 3 है, दो आंसर आएंगे इसके, एक जीरो आएगा और एक 4 आएगा, ठीक है बेटा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इस तरीके से समझ में आ जाए तो आप और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नई चीज लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।